हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं परिवेश अध्ययन से पाठ नंबर 8, बीज से बीज तक का भाग 2, अंकुरित मूंग की चाट। माँ ने नैन्सी को थोड़े से मूंग भिगोने को कहा। नैन्सी ने रात को एक पतीले में मूंग भिगो दिए। अगले दिन प्रातःकाल उसकी माँ ने भीगे हुए मूंग एक गीले सूती कपड़े में लपेट कर रख दिए। 2 दिन बाद नैन्सी ने देखा कि कपड़े में से धागे जैसी कोई चीज निकली हुई थी। पूछने पर उसकी माँ ने बताया, मूंग अंकुरित हो गए हैं। नैन्सी बहुत खुश हुई। वह उनसे अपनी मनपसंद चाट बनाएगी। बच्चों, आप भी इस एक्टिविटी को अपने घर पर करके देख सकते हैं। कोई भी थोड़ी सी दाल लें, उसे रात भर पानी में भिगोएं और सुबह उसे सूती कपड़े में बांध कर रख दें। 1 या 2 दिन बाद आप देखेंगे उसमें से कुछ धागे जैसी चीजें निकल रही हैं। इसका मतलब यही है कि वो जो बीज थे वो अंकुरित हो गए हैं। आगे है मिलकर करो। कक्षा में बच्चों के 5 समूह बनाओ। एक समूह सेम, दूसरा राजमा, तीसरा चने, चौथा मूंग और पांचवा मोठ के बीज लें। प्रत्येक समूह अपने अपने बीजों को गीले कपड़े में लपेट कर रखें। कपड़े को गीला करते रहें। लगभग 1 सप्ताह तक बीजों को रोजाना देखो और उनमें आ रहे बदलाव तालिका में लिखो। तो बच्चों, इस एक्टिविटी को आप अपने मित्रों के साथ मिलकर कर सकते हैं। एक बच्चा सेम के, एक बच्चा राजमा, एक चने, मूंग और मोठ। इस प्रकार आप ये बीज लें और इनको गीले कपड़े में लपेट कर रखें। उसके बाद प्रतिदिन इनमें आए बदलाव को आपको यहाँ लिखना है। आइए आगे चलें। आगे है ऐसा करो। निम्नलिखित चीजें इकट्ठी करो: आम की गुठली, प्रकार, माचिस की 4 तिलियां या सरकंडे की तिलियां, काला धागा। प्रकार से आम की गुठली में ऊपर के भाग में आर पार छेद करो। उसके बाद इसके निचले भाग में आगे की ओर तथा पीछे की ओर 2-2 छेद करो। तो बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमने प्रकार लिया है, तिलियां ली हैं, आम का बीज है और एक काला धागा है। अब हमें क्या करना है? एक हमें करना है यहाँ आर पार छेद। उसके बाद हमें 2-2 छेद आगे और पीछे की ओर करने हैं, इस प्रकार ताकि उसमें हम ऐसे तिलियां लगा सकें और उसको खड़ा कर सकें। चारों छेदों में चित्र के अनुसार तिलियां या सरकंडे लगाओ। उसके बाद ऊपर वाले छेद में धागा डालो। ऊपर जो हमने आर पार छेद किया था इसमें हम धागा डालेंगे और ये तुम्हारे छोटे भाई बहन के लिए खिलौना तैयार है। तो बच्चों, इस प्रकार हम आम की गुठली से खिलौना तैयार कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ें। बिना बीज के पौधे। बच्चों, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें बीज नहीं होते। आइए इसे पढ़ें। एक दिन हरि अपने दोस्त कृष्ण के घर गया। कृष्ण के घर केले का एक पौधा था जिस पर केले लगे थे। दोनों दोस्त केले में बीज ढूंढने लगे। बीज न मिलने पर कृष्ण ने दादी से पूछा, केले में बीज तो दिख ही नहीं रहे। दादी ने बताया, केले में बीज नहीं होते, इसके तने से ही नया पौधा उगता है। इसका तना जमीन में ही होता है। हरि ने पूछा, क्या और पौधे भी हैं जो बीज के बिना उगते हैं? दादी ने बताया, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि के पौधे भी बीज के बिना उगाए जाते हैं। इन पौधों की किसी टहनी को एक खास तरीके से काटकर कलम तैयार करते हैं। कलम को मिट्टी में रोपने के कुछ समय बाद उसमें नया पौधा बन जाता है। आलू को भी अगर मिट्टी में दबा दें तो उससे भी पौधा उगाता है। तो बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पौधे की टहनी से यहाँ कलम बनाई गई है और उसे उगाया जा रहा है ताकि वो दूसरा पौधा बना सकें। ऐसे ही आलू के ऊपर भी आप देख सकते हैं पौधे उगे हुए हैं। आगे है, ऐसे और कौन से पौधे हैं जिन्हें उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती? बच्चों, ऐसे अनेकों पौधे हैं जिनको उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती। उनमें से कुछ हैं केला, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि। आगे है, बीज जाए कहाँ कहाँ। बच्चों, आप यहाँ कुछ बीज देख सकते हैं। पहला है आग का बीज। हम तो हवा में उड़कर बहुत दूर जा सकते हैं। अगला है जैंथियम का बीज। मैं तो जानवरों के शरीर से चिपक कर मजे से घूमता हूँ। नेक्स्ट है सीरस की फलियां। हमारी फलियां पककर सूख जाती हैं और हम आसपास ही बिखर जाते हैं। अगला है गेहूं के दाने। हमें तो पक्षी अपनी चोंच में दबाकर खूब सैर कराते हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ बीज जो हमें बता रहे थे कि वो कैसे सफर करते हैं। आइए आगे चलें। आगे है प्रश्न नंबर 7। जानवरों के अतिरिक्त और किस से चिपक कर बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं? इसमें हम कह सकते हैं कि बीज पक्षियों की चोंच में या हमारे जूतों के साथ, कपड़ों के साथ कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। आग के बीज किस ऋतु में दिखाई देते हैं?
बच्चों, आग के बीज गर्मियों में दिखाई देते हैं। आपने भी कुछ बीजों को गर्मियों में उड़ते हुए देखा होगा जिस पर सफेद सफेद कुछ बालें होते हैं। नेक्स्ट, घर की दीवार या छत पर प्राय पीपल का पेड़ उगाता है। उसके बीज वहां कैसे पहुंचते हैं? बच्चों, उसके बीज पक्षियों द्वारा वहां लाकर डाल दिए जाते हैं। आगे है देखो और लिखो। दिए गए चित्र को देखकर लिखो, बीज किसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे? तो बच्चों, बीज गिलहरी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। दूसरा है पक्षियों की सहायता से भी जा सकते हैं, पशुओं की सहायता से भी जा सकते हैं, और वो पानी की सहायता से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आगे है दूर देश से आए पौधे। पिंकी के घर आम का एक पेड़ है। परिवार के सब लोग इसके आम बड़े मजे से खाते हैं। एक दिन पिंकी ने दादी से पूछा, बहुत मीठे आम हैं, यह पेड़ किसने लगाया था? दादी ने बताया, यह पौधा तुम्हारे दादाजी पंतनगर उत्तराखंड से लाए थे। पिंकी, दादी, क्या हम पेड़ पौधे भी दूसरे स्थानों से ला सकते हैं? दादी, हाँ पिंकी, कई लोग जब व्यापार या किसी अन्य काम के लिए दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो वहां से फल, सब्जियां, अनाज आदि साथ ले आते हैं। बच्चों, राइट साइड पर हमें यहाँ दिया गया है हरित क्रांति के जनक। आनुवांशिकी वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। उन्होंने 1960 के दशक में मैक्सिको, अमेरिका के गेहूं के बीजों को गेहूं की घरेलू किस्म के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए। इन बीजों से देश में पहली बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई। स्वामीनाथन के इन अथक प्रयासों की वजह से ही उन्हें देश में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के बाद भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। तो बच्चों, हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने देश में उच्च उत्पादकता वाले गेहूं को विकसित किया और जिसकी वजह से आज हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हैं। आगे है, तालिका में ऐसे कुछ पौधों के नाम हैं जो अलग अलग स्थानों से हमारे देश में आए। तो बच्चों, यहाँ तालिका में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ पौधे और राइट साइड में हमें दिए गए हैं उनके स्थान जहां से वो लाए गए हैं। तो सबसे पहले है हरी मिर्च, आलू, टमाटर। ये कहाँ से आए? ये लाए गए थे दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट है भिंडी, कॉफी। भिंडी और कॉफी लाया गया अफ्रीका से। गोभी, मटर। गोभी और मटर लाए गए यूरोप से। चाय, चाय लाई गई चीन से। सोयाबीन, चीन। सफेदा, ऑस्ट्रेलिया से। आगे है पता करो। अपने बड़ों से पूछ कर लिखो कि क्या वे कभी कोई पौधा किसी दूसरे स्थान से लाए हैं। यदि हाँ तो कौन सा? तो बच्चों, ये आप अपने दादा दादी, माता पिता से पूछ सकते हैं कि क्या वे कभी पौधा कोई लाए हैं बाहर से। अगर लाए हैं तो कौन सा। नेक्स्ट है, क्या वे कोई पौधा दूसरे स्थान पर ले गए हैं? यदि हाँ तो कौन सा। और आप उनसे ये भी पूछें, क्या वो कोई पौधा कहीं लेकर गए हैं? यदि हाँ तो कौन सा। आगे है गाजर घास। सन 1966 के दशक में गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए मैक्सिको से गेहूं की उन्नत किस्म भारत में लाई गई। उसके साथ गाजर घास के बीज भी आ गए। आज यह घास हर तरफ खरपतवार के रूप में फैली हुई है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यह गाजर घास है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। आगे है कहाँ कहाँ और कैसे पेड़। यहाँ हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि किस किस स्थान पर कैसे कैसे पेड़ होते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर 1 देखें आप। यहाँ मौसम सुहावना होता है। यहाँ उगने वाले पेड़ों की शाखाएं लंबी व पत्तियां घनी होती हैं। तो बच्चों, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं पहली पिक्चर में, ये किस स्थान पर होते हैं? जहाँ मौसम सुहावना होता है। दूसरी पिक्चर देखें। यहाँ ठंड बहुत होती है। यहाँ उगने वाले पेड़ लंबे व शंकु आकार के हैं। इनकी पत्तियां सुई जैसी नुकीली और पतली हैं। तो बच्चों, लंबे व शंकु आकार के पेड़ कहाँ होते हैं? जहाँ बहुत ठंड होती है और उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली तथा पतली। आगे है थर्ड पिक्चर। यहाँ दलदल है, पेड़ बहुत लंबे हैं। इनके फल ऊंचाई पर लगते हैं। चारों ओर पानी ही पानी है और मौसम सुहावना होता है। तो बच्चों, जहाँ पानी अधिक होता है वहाँ कैसे पेड़ होते हैं? वहाँ पेड़ लंबे होते हैं और उनके फल जो है वो ऊंचाइयों पर लगते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर। यहाँ बहुत गर्मी है, चारों तरफ रेत ही रेत है। दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता। पौधों पर पत्तियां कम और कांटे अधिक होते हैं। तो बच्चों, जहाँ पानी कम होता है वहाँ कैसे पौधे होते हैं? कांटेदार।
आगे है सोचो और कॉपी में लिखो। प्रश्न नंबर 10, अपने आसपास उगने वाले कुछ पेड़ पौधों को देखो। चित्र में दिखाए गए पौधों से उनकी तुलना करो और लिखो कि वे इनमें से किन से मिलते जुलते हैं। तो बच्चों, आप अपने आसपास के पेड़ों को देखो और इन चारों चित्रों में से छांट कर बताओ कि वो किन से मिलते जुलते हैं। रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखो। बच्चों, रेगिस्तान वो स्थान होता है जहाँ पानी कम होता है और सिर्फ रेत ही रेत होता है। और हमने ऊपर पिक्चर्स में देखा था ऐसे स्थानों पर कैसे पेड़ होते हैं जिन पर पत्तियां बहुत कम होती हैं और उन पर कांटे होते हैं। और उनमें से कुछ पेड़ हैं नागफनी, खजूर, बेर, टीट आदि। आगे है चर्चा करो, पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे मैदानी भागों में क्यों नहीं दिखते। बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र का जो वातावरण है वो मैदानों में वातावरण के समान नहीं है, इसलिए वातावरण में भिन्नता के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे मैदानी क्षेत्रों में नहीं उगते। नेक्स्ट है, यदि तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाकर रहना पड़े तो तुम्हें वहां क्या परेशानी आएगी। तो बच्चों, सबसे पहले है खाने पीने की। हमें खाने पीने की क्या परेशानी आएगी। ऐसा हो सकता है कि हमें वहां का खाना पसंद ना आए। नेक्स्ट है रहने की। रहने की परेशानी क्या हो सकती है। वहां के वातावरण की भिन्नता से हमें रहने की परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है भाषा की। हर क्षेत्र के लोग अलग भाषा बोलते हैं, तो इसलिए अगर हम दूसरे स्थान पर जाएंगे तो भाषा के लिए वहां परेशानी होगी। आगे है आओ ये भी करें, वाक्यों को पूरा करो। रसोई घर में डिब्बे में रखे चावल नहीं उगते क्योंकि। तो बच्चों, डिब्बों में चावल रखे क्यों नहीं उगते, क्योंकि वहां उनको धूप और नमी नहीं मिलती। नेक्स्ट है आग के बीज हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं क्योंकि क्योंकि वे बहुत हल्के होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ शंकु आकार के होते हैं क्योंकि इसमें नीचे वाले पत्तों को प्रकाश भी मिलता है, पेड़ का बैलेंस भी बना रहता है। नेक्स्ट है साबुत मूंग तो अंकुरित हो जाते हैं लेकिन मूंग की दाल अंकुरित नहीं होती क्योंकि क्योंकि दाल बनने पर मूंग का बीज बीज से टूट जाता है। अंकुरित होने के लिए बीज का पूरा होना आवश्यक है। आगे है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रत्येक समूह में जिस पौधे को बिना बीज उगाया जाता है उस पर गोला लगाओ, उसे उगाने का तरीका भी लिखो। तो बच्चों, यहाँ में तीन तीन पौधे दिए गए हैं, हमें उनमें से बताना है जो बिना बीज के उगता है। और वो कौन कौन से हैं आए देखें। पहला है मटर, चना, प्याज। इन तीनों में से बिना बीज कौन सा होता है, प्याज। अगला है गन्ना, गेहूं, सरसों। तो गन्ने, गेहूं और सरसों में से कौन सा होता है बिना बीज, गन्ना। नेक्स्ट है जवार, बाजरा, पुदीना। इनमें से कौन सा है बिना बीज, इनमें से है पुदीना। अगला है प्रश्न नंबर 3, रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के बीजों को पहचानो और उनके नाम लिखो। तो बच्चों, रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले बीज कौन कौन से हैं आइए देखें। मूंग, बाजरा, चावल, राजमा, चना, छोले, राई, जीरा, सौंफ आदि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें पूरा करना है, आइए देखें। फर्स्ट है बीज के अंकुरण के लिए डैश और वायु की आवश्यकता होती है। तो बीज के अंकुरण के लिए चाहिए नमी और वायु। नेक्स्ट, पानी में डूबे बीज अंकुरित नहीं होते क्योंकि उन्हें डैश नहीं मिल पाती। तो बच्चों, पानी में डूबे हुए बीजों को क्या नहीं मिल पाती, हवा। तो इसमें आएगा हवा नहीं मिल पाती। अगला है पौधों की डैश जमीन से खनिज लवण और पानी ग्रहण करती है। इसमें आएगा पौधों की जड़ें जमीन से खनिज लवण और पानी ग्रहण करती हैं। अगला है डैश पौधों को खड़ा रखता है। तो बच्चों, पौधों का कौन सा भाग है जो उन्हें खड़ा रखता है, वो है तना। नेक्स्ट, पत्तियां आने तक बीज के अंदर नन्हा पौधा अपना भोजन डैश से प्राप्त करता है। तो पत्तियों के आने से पहले भोजन कहाँ से मिलता है पौधों को, तो यहाँ आएगा भ्रूणपोष। उनका भोजन भ्रूणपोष से मिलता है। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट है मिलान करो। तो बच्चों, यहाँ में दो सेक्शन दिए गए हैं, एक साइड दिया गया हमें बीजों के नाम और दूसरी साइड है कि वो कैसे बिखेरे जाते हैं। तो सबसे पहले है नारियल का बीज। नारियल का बीज कैसे बिखरता है, नारियल का बीज बिखरता है पानी के द्वारा। अगला आग का बीज,
आग का बीज बिखेरा जाता है हवा के द्वारा। अगला कैर का बीज। कैर का बीज पक्षियों के द्वारा बिखरता है। नेक्स्ट है फलों के बीज। फलों के बीज मनुष्य के द्वारा बिखेरे जाते हैं। चाय का बीज दूसरे देश से लाया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 6, वर्ग पहेली। दिए गए संकेतों को पढ़ो और वर्ग पहेली में उत्तर ढूंढकर कॉपी में लिखो। बच्चों यहाँ हमें एक वर्ग पहेली दी गई है और उसके हिंट हमें यहाँ दिए गए हैं। इनको हमें पढ़कर उसमें से आंसर को छांटना है। फर्स्ट है बीज में नन्हा पौधा जो प्रसुप्त अवस्था में रहता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? नन्हा पौधा। और ये कहाँ है? ये देखिए आप, ये यहाँ है नन्हा पौधा। नेक्स्ट है बीज उगने का प्रक्रम। तो बच्चों बीज के उगने के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? अंकुरण। अगला है थर्ड पार्ट, पौधे का वह भाग जो खनिज लवण तथा पानी लेता है, तो ऐसा कौन सा भाग है पौधे का? वो है जड़। तो बच्चों इस प्रकार बाकी बचे हुए भागों के उत्तर यहाँ आपको छांटने हैं इसमें से। आइए आगे चलें। आगे है ऐसा करो, चने के कुछ बीज लो, 4-5 बीज पानी में भरी एक कटोरी में डालो, 4-5 बीज एक गीले कपड़े में लपेटो, 4-5 बीज सूखे कपड़े में लपेटो, 2-3 दिन बाद इन बीजों में आए बदलाव को देखो और लिखो। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको करनी है। कुछ चने के बीज लेने हैं, कुछ को आप कटोरी में डालें पानी भरकर, कुछ को आप एक गीले कपड़े में लपेटें और कुछ को आप एक सूखे कपड़े में लपेटें, और फिर आप 2-3 दिन बाद उनमें देखें कि कौन से बीज उगे और कौन से नहीं, वो लिखें। दूसरा, पानी से भरी कटोरी के बीजों को क्या नहीं मिला, वो यहाँ लिखें। और तीसरा, सूखे बीजों को क्या नहीं मिला। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको अपने घर पर करनी है और इसके जो भी उत्तर हैं वो आप अपनी बुक में लिखेंगे। और बच्चों इसी के साथ पार्ट नंबर 8 बीज से बीज तक समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।